Hello students, today we are going to discuss our topic basic values of human relations from unit 5. The basic values are number 1 commitment, number 2 respect, uh, जिसे हम हिंदी में सम्मान भी बोलते हैं, नंबर 3 ट्रस्ट, ट्रस्ट को हिंदी में विश्वास बोलते हैं, नंबर 4 अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी, नंबर 5 honesty and transparency, नंबर 6 equity and justice जिसे हम हिंदी में न्याय बोलते हैं. Now we are going to discuss about these basic values individually. First is commitment. Basically commitment means अगर हमारा कोई भी रिलेशन है, अगर उसमें हमारा कोई कमिटमेंट है तो वो हमारा एक लॉन्ग टाइम रिलेशन होगा, और जो भी रिलेशन है उसमें जो भी हमारी बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. तो हम कमिटमेंट एक हमारा एज अ बेसिक वैल्यू वर्क करती है किसी भी ह्यूमन रिलेशन में. तो एक ये कमिटमेंट के साइकिल दिखाई है इन्होंने. कमिटमेंट मीन्स जैसे कोई भी आपका कनेक्शन है तो वो आपका अगर किसी कमिटमेंट के थ्रू है तो उसकी जो ह्यूमन रिलेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह आपका प्रोड्यूस होता है. कोचिंग और जो भी आपका कल्चर है, तो ये सब एक कमिटमेंट की साइकिल है. तो कमिटमेंट बेसिकली कमिटमेंट होता क्या है? रिलेशनशिप इज़ टू वे प्रोसेस. हमारा जो भी रिलेशनशिप है वो टू वे प्रोसेस होता है. दिस इज़ रियली डेलिकेट टू डील विद दिस. जो भी हमारा रिलेशनशिप है वो एक टू वे प्रोसेस होता है. अगर कोई भी टू पर्सन्स हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन है या कोई भी टू फ्रेंड्स हैं, तो अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप जैसे इस टाइम कॉलेज में हैं तो आपके स्कूल डेज के कोई फ्रेंड है, अगर आप उसके टच में हैं, अगर शुरू से आप आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, आपका दोनों के बीच में लिंक जो भी है वो शुरू से आपका चलता आ रहा है, आपस में आप लोग बात करते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप जो है वो एक एज अ टू वे प्रोसेस होता है. अगर वो जो आपके टू फ्रेंड्स जो हैं, अगर वो आपस में बातचीत करते रहते हैं आगे तक और बीच में कहीं वो बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप को टू वे प्रोसेस कहते हैं. दिस इज़ रियली डेलिकेट टू डील विद दिस. तो इन सारी चीज़ों से डील करना बहुत ही डेलिकेट है. कभी कभी वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके टच में आप अभी तक हैं. तो द कमिटमेंट इज़ द ओनली एस्पेक्ट दैट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप. तो जो भी कमिटमेंट है वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है. दिस फैक्टर विल नॉट अलाउ यू टू टेक थिंग्स ग्रांटेड. कमिटमेंट के थ्रू तो जो भी आपका रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा. वी शुड बी वेल committed to our partners and other family members so that everyone should feel that part of the family. जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपको एक कमिटमेंट में रहते हैं आप, ताकि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो एज अ पार्ट ऑफ फैमिली फील करें. बाय शोइंग फुल कॉन्फिडेंस इन द रिलेशनशिप बॉन्डेज इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड फुलफिलिंग. अगर आप रिलेशनशिप बॉन्डेज में फुल कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो जो आपका रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता रहता है और वो फुलफिलिंग होता है रिलेशनशिप. नंबर 2 है रिस्पेक्ट, सम्मान. वी शुड नो एंड रिमेंबर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द फैमिली irrespective of age have
हैज़ हिज हर ओन आइडेंटिटी। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं इंडिविजुअली उनकी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी होती है खुद की, चाहे उनकी कोई भी एज ग्रुप क्यों ना हो। दिस इज आइडेंटिटी क्रिएट्स ए सर्टेन काइंड ऑफ इमेज इन आवर माइंड अबाउट दैट पर्सन। ये जो होता है वो आइडेंटिटी है जो आपके फैमिली में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है। इफ़ वी रियली वांट टू कीप फैमिली हैप्पी वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी फैमिली को खुश रखना है तो हमें उनकी केयर करनी होगी। रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल इन द फैमिली। की फैमिली में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका आपको रिस्पेक्ट करना है। स्मॉल सन डू नीड रिस्पेक्ट बिकॉज ही विल ग्रो अप एंड विल एग्जिबिट द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। और जैसे कोई भी स्मॉल मेंबर है फैमिली का, मतलब स्मॉल सन मतलब छोटे बच्चे जैसे हैं जो भी, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए होता है क्योंकि वो उसी माहौल में ग्रो हुए हैं, ठीक है? तो उनको भी सेम काइंड का तो वही चीज़ें वो सीखते हैं। दिस इज़ टू कीप इन माइंड दैट रिस्पेक्ट हैज़ टू बी कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड। तो जो भी है रिस्पेक्ट का जो प्रोसेस है वो जनरेशन बाई जनरेशन चलता है, वो आपको कमांड करते रहेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि आप किसी से रिस्पेक्ट डिमांड कर सकते हैं। जैसा बच्चे बचपन से सीखेंगे वैसा ही वो आगे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। नंबर 3 है ट्रस्ट, विश्वास। रिलेशनशिप गेट स्ट्रॉन्ग इफ दिस इज सपोर्टेड बाई ट्रस्ट। रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा अगर उसमें ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ नॉट द वन डे वर्क। अगर किसी भी पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना है तो वो एक दिन में तो आप किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग रिमेन कंटिन्यू 24 आवर्स एंड 365 डेज। तो जो ये आपका प्रोसेस होता है ट्रस्ट का वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको किसी पर्सन पर कब तक ट्रस्ट होता है उसका कुछ हम कह नहीं सकते हैं। उसके बिहेवियर से आप उसके साथ कैसे रहते हैं, क्या रिलेशनशिप है आपका उसके साथ। वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट इन हिज अप्रोच अदरवाइज ट्रस्ट विल वैनिश। तो जो भी पर्सन है उसको अपने अप्रोच के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, नहीं तो जो भी ट्रस्ट है वो वैनिश होता है। फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स टॉक्स एंड एनीथिंग बेस्ड ऑन लाई विल एरोड द ट्रस्ट। अगर आपने कोई फॉल्स कमिटमेंट किया है या आपके रिलेशनशिप में आपने कोई भी झूठ बोला है या जो कुछ बोला, तो उससे क्या होगा, जो आपका ट्रस्ट है वो एरोड होगा। Then this trust reaches to a level where no one can challenge this, it becomes श्रद्धा। तो क्या होगा, अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है और उसको कोई चैलेंज नहीं करता है तो आपका किसी पर्सन के लिए एज अ श्रद्धा ट्रीट होता है। ट्रस्ट एंड स्पेक्ट्रोमीटर का इन्होंने एक एज अ ग्राफ आपको बताया है। तो इसमें क्या है, बेनेवोलेंस तो आपका होता है बेनिफिट्स, बेनेवोलेंस को हम बेनिफिट बोलते हैं। कॉम्पिटेंस है, इसमें दे रखा है आपका आई बिलीव यू नो वॉट यू आर डूइंग बट यू डोंट लाइक मी। आई बिलीव यू डोंट लाइक मी एंड यू डोंट नो वॉट यू आर डूइंग। आई बिलीव यू नो वॉट यू आर डूइंग, यू आर विद मी, वी आर अ टीम। I believe you like me but you don't know what you are doing। तो अगर जो है आपका एज अ टीम आप वर्क करते हैं तो आपका जो बेनेवोलेंस लेवल है वो हाई होगा। अगर आप टीम में वर्क कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट भी उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली हाई होगा। और टीम में वर्क करेंगे तो कॉम्पिटेंस लेवल भी आपका हाई रहेगा। नंबर 4 है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। इसमें क्या है, दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेक्स डीपर रिलेशंस। ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी रिलेशनशिप में तो जो भी हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ही डीपर हो जाते हैं।
This is very subjective but important to understand others in the family or in relations. ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी फैमिली में जो अदर मेंबर्स हैं उनको ठीक से समझें. Like we discussed in previous topic as well, every individual carry his or her own identity. We should understand that. हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इंडिविजुअल मेंबर है फैमिली में उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, तो हमें उसको समझना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ अदर मेंबर्स. जो भी अदर मेंबर्स हैं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका भी ध्यान रखना चाहिए. द फीलिंग शुड बी टेकन केयर. जो भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं इंडिविजुअली उनकी जो भी फीलिंग्स हैं उनकी हमें केयर रखनी चाहिए, तभी हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा. नंबर 5 है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी. इसमें क्या है, दिस लाइन इज इनवैलिड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ये लाइन तो वैलिड है ही, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी है. ट्राई टू हाइड समथिंग एंड देन सी द रिजल्ट्स ऑन रिलेशंस. आप किसी चीज़ को हाइड करके देखिए तो आपको उसका रिजल्ट रिलेशंस पे खुद ही देखने को मिलेगा कि उसका क्या इफेक्ट होगा. इट इज़ बेटर बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इफ़ यू आर रियली विलिंग इन लॉन्ग टर्म रिलेशंस. अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशंस में रहना चाहते हैं तो आपको ऑनेस्ट रहना होगा और हर एक बात के लिए ट्रांसपेरेंट रहना होगा. स्पीक टू एंड लिव हैप्पी. हमेशा सच बोलें और खुश रहें. Once you start hiding truth, your happiness disappears and you keep on trapping in a web of life. अगर आप ट्रुथ हाइड करेंगे तो आपको जो हैप्पीनेस है वो डिसअपियर होगी और आप खुद ही झूठ के बैग में फंस जाएंगे, खुद ही अपने आप को ट्रैप कर लेंगे. अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ की वजह से आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, तो उसमें बहुत ही दिक्कत होती है उस केस में. इवन दैन द आउटकम विल बी नॉट वेरी गुड, और उसका आउटकम भी अच्छा नहीं होता है. सो ट्राई टू स्टिक टू ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी. तो कोशिश करिए कि लाइफ में आप हमेशा ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी को ही हमेशा फॉलो करें हर हाल में. नंबर 6 है इक्विटी एंड जस्टिस. तो इक्विटी एंड जस्टिस एक्चुअली गिव स्टैंड us to maintain a balance in life and relationship with others. Equity and justice के थ्रू क्या होता है, हम जो भी रिलेशनशिप है उनमें एक स्ट्रेंथ, उन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रेंथ मिलती है इक्विटी एंड जस्टिस से. ए फेयर एंड इक्विटेबल डायलॉग प्रोसेस रिमूव्स द बोटलनेक्स. अगर आप बहुत ही फेयर हैं चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ़ एनी इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगर कोई भी रिलेशनशिप में है. द एवर मेंशन्ड वैल्यूज़ आर द कोर ऑफ ऑल रिलेशंस. जो हमने वैल्यूज से डिस्कस करी है ये रिलेशंस की कोर वैल्यूज़ हैं. वन हैज़ टू फॉलो ऑल टू गेन ऑन द डे टू डे प्रॉब्लम्स. तो जो भी पर्सन है उसको इन सारी वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए. These values are intrinsic and available in every person. ये जो वैल्यूज़ हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं, ये और ये वैल्यूज़ हर एक पर्सन में होती है. वी नीड फाइंड आउट इन आवरसेल्व्स एंड इम्प्लीमेंट. हमें खुद में वैल्यूज़ को ढूंढना होगा और हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है. विदाउट इम्प्लीमेंटेशन बट कैन नॉट थिंक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन. अगर आप इन सारी बेसिक वैल्यूज़ को खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन के बारे में नहीं सोच सकते हैं. एवरीथिंग विल सीम लाइक मिथ्या. आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो झूठ लगेंगी. देयर इज़ ओनली वन रेमेडीज टू डिस्ट्रॉय मिथ्या इज टू इम्प्लीमेंट ऑल द वैल्यूज एज इज. तो जो भी आपको अगर मिथ्या है, मिथ्या को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको इन सारी वैल्यूज़ को वैसे ही इम्प्लीमेंट करना होगा जैसे ये वैल्यूज़ है. हारमोनी इन फैमिली रिलेशंस से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. न्याय क्या होता है? द संस्कृत मीनिंग ऑफ न्याय इज रेशनल आर्गूमेंट.
This is one of the 6 orthodox schools of Hindu philosophy that focuses on logic based on texts known as Nyaya Sutras written by Ashwatthama Gautama. This school made a very significant contribution to the study of logic and epistemology in Indian thoughts. न्याय has certain characteristics. न्याय में कुछ certain characteristics होती हैं. In order to understand the न्याय fully, we need to understand the basic characteristics based on the references available in ancient literature. तो हमें न्याय को fully understand करने के लिए हमें basic characteristics को understand करना पड़ेगा जो हमारे ancient literature पे based है. This concept is very well defined in Vedas and Upanishads. विश्वास ट्रस्ट क्या होता है? It is better to be trusted than to be loved. ऐसा डेविड और मैके ने कहा. ट्रस्ट इज बोथ एंड इमोशनल एंड लॉजिकल एक्ट. ट्रस्ट क्या होता है? इमोशनल और लॉजिकल एक्ट है. इमोशनली इट इज़ वेयर यू एक्सपोज योर वल्नरेबिलिटीज टू पीपल बट बिलीविंग दे विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ओपननेस. आप जैसे किसी पर्सन से इमोशनली अटैच हैं, आप उससे अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में ओपननेस है, तो आपको पता होता है कि वो आपका मिसयूज़ नहीं करेगा. लॉजिकली इट इज़ वेयर यू हैव असेस द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ गेन एंड लॉस, कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बेस्ड ऑन हार्ड परफॉर्मेंस डेटा एंड कंक्लूडिंग दैट द पर्सन इन क्वेश्चन विल बिहेव इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर. आपको पता है अगर आप किसी पर्सन से अपनी बात शेयर कर रहे हैं तो वो प्रेडिक्टेबल मैनर में बिहेव करेगा, वो आपका महसूस नहीं करेगा. इन प्रैक्टिस ट्रस्ट इज़ अ बेटर दो. ट्रस्ट क्या होता है? इमोशनल और लॉजिक दोनों ही एक्ट को फॉलो करता है. आई ट्रस्ट यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड योर ट्रस्टवर्थीनेस एंड बिकॉज आई हैव फेथ इन ह्यूमन नेचर. कोई भी पर्सन अगर किसी को ट्रस्ट करता है तो वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे करता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा था. वी फील ट्रस्ट तो हमें ट्रस्ट फील होगा. इमोशंस एसोसिएटेड विद ट्रस्ट इंक्लूड कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, लव, एग्रीमेंट, रिलैक्सेशन, कंफर्ट. ये कुछ इमोशंस हैं जो ट्रस्ट में इंक्लूड होते हैं. देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वी कैन डिफाइन ट्रस्ट. और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम ट्रस्ट को डिफाइन कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखते हैं स्टूडेंट्स. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.